अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ईआरडी के बारे में समझेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप डेटाबेस डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो ईआरडी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद आप एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स और उनके कॉन्स्ट्रेंट्स को इजीली समझ सकेंगे और ये भी सीख सकेंगे कि हम उनको ईआरडी में किन सिंबल्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। व्हाट इज ईआरडी? ईआरडी का जो फुल नेम है वो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो डेटाबेस की एंटिटीज और उनके दरमियान में रिलेशनशिप को जाहिर करता है। ये स्ट्रक्चर डेटाबेस को डिजाइन करने में हमारी हेल्प करता है और ये डेटाबेस को आसान और सादा बनाता है और उसमें हम डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ईआरडी के 3 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं। एंटिटीज वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। एट्रीब्यूट से मुराद वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी एंटिटी की खसूसियात दिखाती हैं और रिलेशनशिप से मुराद एंटिटीज के दरमियान में कनेक्शन या लिंक को कहा जाता है। एंटिटी किसी भी शख्स, जगह, चीज या कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसका डाटा हम डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं। इसकी 2 अक़साम होती हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है और इसकी फुली इंडिपेंडेंट प्राइमरी की होती है जो किसी भी एंटिटी की फॉरेन की के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, कार, बुक, कोर्सेज, ये तमाम की तमाम एंटिटीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। वीक एंटिटी से मुराद ऐसी एंटिटी है जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसकी कोई फुल इंडिपेंडेंट प्राइमरी की नहीं होती बल्कि ये कंपोजिट की बनाते हैं हम इसमें जो फॉरेन की और पार्शियल की के ऊपर मुश्तमिल होती है। एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए हम सिंगल लाइन रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं और वीक एंटिटी के लिए हम डबल लाइन रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, डॉक्टर, कार, बुक और ऑर्डर ये तमाम स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं, जबकि ऑर्डर आइटम्स जो है ये वीक एंटिटी है जो ऑर्डर पर डिपेंड करती है। ऑर्डर आइटम खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एट्रीब्यूट वो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी एंटिटी का डेटा स्टोर करती हैं। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स ऐसी प्रॉपर्टी जो फर्दर डिवाइड नहीं की जा सकती हो, जैसे कि स्टूडेंट का नाम है या स्टूडेंट की आईडी वगैरह है। कंपोजिट एट्रीब्यूट से मुराद ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता हो। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का एड्रेस, इसको हम सिटी, स्टेट और प्रोविंस वगैरह में डिवाइड कर सकते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से मुराद ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि फोन नंबर, पर्सन के पास मुख्तलिफ फोन नंबर्स हो सकते हैं। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट से मुराद ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो डेटाबेस में तो एग्जिस्ट नहीं करते, इनको हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करते, बट इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे अगर हम डेटाबेस में स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हैं तो उससे हम स्टूडेंट की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवल शेप का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट के लिए हम सिंगल लाइन ओवल शेप का इस्तेमाल करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए हम मल्टीपल ओवल शेप्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें इन ओवल शेप्स को आपस में लाइंस के जरिए से कनेक्ट किया जाता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल लाइन ओवल शेप का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डैश्ड लाइन ओवल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है जी रिलेशनशिप ये किसी भी एंटिटीज के दरमियान में एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के दरमियान में हो या एक नॉर्मल रिलेशनशिप जो है जो इंडिपेंडेंट एंटिटीज के दरमियान में होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहते हैं, जबकि एक वीक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम वीक रिलेशनशिप कहते हैं।
रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायमंड शेप का इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनशिप स्ट्रांग हो तो उसके लिए सिंगल लाइन डायमंड शेप का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हमारे पास रिलेशनशिप वीक हो तो उसके लिए हम डबल लाइन डायमंड शेप का इस्तेमाल करते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से क्या मुराद है? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से मुराद ये है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो कितनी एंटिटीज के दरमियान में है। इस बेसिस पर 3 किस्म हो सकती हैं, यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप और टर्नरी रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप से मुराद ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ही एंटिटी अपने आप से रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पर अ पर्सन लिव्स विद एन अदर पर्सन। बाइनरी रिलेशनशिप से मुराद ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें 2 एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप हो। मिसाल के तौर पर मैनेजर मैनेजेस ब्रांच। और टर्नरी रिलेशनशिप से मुराद है जब 3 एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप हो। मिसाल के तौर पर कंसल्टेंट साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट। कार्डिनैलिटी से मुराद है कि हमारे एंटिटीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, कितनी कनेक्टेड हो सकती हैं। वन टू मैनी जैसे कि कंट्री और प्रेसिडेंट है। वन टू वन मिसाल के तौर पर कंट्री और प्रेसिडेंट है। वन टू मैनी मिसाल के तौर पर कॉलेज कैन हैव मैनी डिपार्टमेंट्स, और मैनी टू मैनी मिसाल के तौर पर रीडर रीड्स मैनी बुक्स, एंड कन्वर्सली बुक इज रेड बाय मैनी रीडर्स। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह के शेप्स का सहारा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो वन टू वन रिलेशनशिप में हमने एक पाइप सिंबल का इस्तेमाल किया है। इट रिप्रेजेंट दैट वन कंट्री हैज वन प्रेसिडेंट। अगर आप इस शेप के अंदर देखें तो हमने यहाँ पर एक क्रोफुट शेप का सहारा लिया है। जो क्रोफुट शेप है ये मैनी ये मैनी रिलेशनशिप को जाहिर करती है। इसका मतलब है वन कॉलेज हैज मैनी डिपार्टमेंट्स। और इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ दोनों साइड पर क्रॉस फुट है। इसका मतलब है मैनी रीडर्स रीड मैनी बुक्स। Now let's talk about the participation constraints. Participation constraint हमारे एंटिटी के मैंडेटरी या ऑप्शनल पार्टिसिपेशन को जाहिर करते हैं। मैंडेटरी पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एटलीस्ट वन इंस्टांस लाजमी तौर पर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगी, और ऑप्शनल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हमारे पास मिनिमम जो इंस्टांसेस हैं वो 0 हैं। अगर हमारी पार्टिसिपेशन मैंडेटरी हो तो उसे हम टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं, और अगर वो ऑप्शनल हो तो उसको हम पार्शियल पार्टिसिपेशन कहते हैं। मैंडेटरी पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइप सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और पार्शियल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल शेप का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक मैंडेटरी पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम ये कह रहे हैं कि देयर इज मैंडेटरी वन पार्टिसिपेशन। यहाँ पर ये ऑप्शनल पार्टिसिपेशन को जाहिर कर रहा है। इसी तरह से जो हमारे मैनी इंस्टांसेस होती हैं उनके साथ भी हमारी मैंडेटरी पार्टिसिपेशन भी हो सकती है मिनिमम, और ऑप्शनल पार्टिसिपेशन भी हो सकती है। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन क्या है? जब 2 या ज़ायद एंटिटीज को हम कंबाइन करके एक हायर लेवल एंटिटी बनाते हैं तो इसको हम एक जनरल एंटिटी कहते हैं। ये स्पेसिफिक एंटिटीज से जनरल एंटिटीज बनाने का एक प्रोसेस है, जबकि स्पेशलाइजेशन इसका अपोजिट प्रोसेस है, जिसमें हम एक हायर लेवल एंटिटी को मजीद लोअर लेवल एंटिटीज में डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें सो कार एंड बाइक बोथ आर काइंड ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पर जो व्हीकल है ये हमारी जनरल एंटिटी है, इसको हम सुपर टाइप भी कहते हैं, जबकि कार और बाइक ये हमारी स्पेसिफिक एंटिटीज हैं,
इनको हम सब टाइप्स भी कहते हैं। इनको आपस में रिलेट करने के लिए हम फैन शेप का सहारा लेते हैं, यानी व्हीकल इज कार इज अ व्हीकल, बाइक इज अ व्हीकल, ये इज अ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के लिए हम कौन कौन से सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बुनियादी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एंटिटीज क्या हैं, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलेशनशिप्स क्या हैं, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एट्रीब्यूट्स के हवाले से भी आपने सीखा। आप अगर ये तमाम के तमाम शेप्स को याद कर लेते हैं तो हमारे लिए ईआर डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ईआरडी बनाते कैसे हैं। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।